स्वागत है आप सभी का इन्फ्यूज़न नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्यांशु सिंह आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ग्राम विकास अधिकारी की जो 28 दिसंबर को परीक्षा हुई थी उससे हमारे नोट से सीधे सीधे 65 क्वेश्चन आए थे, जिसका कि प्रूफ लेकर आज मैं आया हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसके बाद हमारे जो नोट्स से आए हैं उसी के हिसाब से सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको पेज के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा। आइए देखते हैं हमारा इसका जो पहला क्वेश्चन था वह यह था कि माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपको भाग नंबर 1 के पेज नंबर 131 में मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोपा जो कि म्यांमार में स्थित है, शांत ज्वालामुखी पोपा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो था वह यह था कि शाहपुर का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये थे भाग दूसरा का पेज नंबर 373 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि लिखा हुआ है कि फूलडोला मेला जो है शाहपुर में वह होली के पश्चात दूसरे दिन चैत्र महीने में कृष्ण द्वितीय के चैत्र कृष्ण पंचमी तक लगता है। तो इसका तो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वह यह है कि भटनेर किला किसने बनवाया था। ये भी आपको भाग नंबर 2 के पेज नंबर 300 में मिल जाएंगे। तो भटनेर के किला के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है कि भट्टी भट्टी या फिर भाटी या फिर भाटी भाटी राजवंश का मूल पुरुष आदि, ये आपको यहाँ से पेज नंबर 300 में से आए हुए हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो यह था कि मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनने के लिए गठित की गई समिति थी। ये आपको भाग नंबर 2 के पेज नंबर 353 में मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि सियासती विभाग में जनता की राय जानने के लिए डॉक्टर शंकर देव राव समिति का गठन किया गया है। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन था वह यह था कि राजस्थान के निम्न पर्वतीय चोटियों की ऊंचाई बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह भी आपको भाग नंबर 2 के पेज नंबर 24 और 23 दोनों में ही उपस्थित स्थित है। देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पहला जो था वह था अचलगढ़ पर्वत श्रृंखला, उसके बाद कुंभलगढ़ पहाड़िया, फिर आपको आ जाता है तारागढ़ पहाड़िया, फिर आपको पेज नंबर 24 में अगला भाग आपको मिल जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ गया था वह यह था कि सुमेलित कीजिए चंद्रदासी अलखिया गुदूर नवल, इसको जो आपको मैचिंग करना था। ये भी आपको भाग दूसरा के राजस्थान का जो आपको राजस्थान की जो कल्चर थी उसमें आपको पेज नंबर 379 में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अब देखने को मिल जाएगा कि नवलगढ़ संप्रदाय के बारे में सारी चीजें बताई गई है। नवलगढ़ संप्रदाय, गुदर संप्रदाय और अखलिया, इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं यह है कि उसके बाद जो क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन वह था कि राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जरवाने को कहा जाता है। इसको कहते हैं चूंप। ये भी आपको भाग दूसरे के पेज नंबर 416 में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएंगे दांत मतलब चूप या फिर रखना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह 41वां क्वेश्चन वह यह था कि यदि 18 दिसंबर 1984 को रविवार था तो 23 दिसंबर 1984 को क्या वार रहेगा। ये थे रीजनिंग के हमारे ग्राम विकास अधिकारी की जो रीजनिंग की क्वेश्चन है, सैंपल है, वो वहाँ पे आपको भाग तीसरे के पेज नंबर 253 में मिल जाएंगे। हालांकि देखिए रीजनिंग में कभी भी क्वेश्चन सेम नहीं आते लेकिन पैटर्न सेम आता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 18 मार्च 2002 को सोमवार हो तो 15 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा। तो ये देखिए रीजनिंग हम नहीं कहते हैं कि रीजनिंग हमारा सेम रहता है, लेकिन इसका जो पैटर्न रहता है वो बिल्कुल सेम था। देखिए हमारी जो इन्फ्यूजन नोट संस्था है, हमारा बेसिकली उद्देश्य यह रहता है कि चाहे वह कमजोर स्टूडेंट हो या फिर मजबूत विद्यार्थी हो, हमारी नोट्स इस तरह से बनाई जाती है ताकि लोग जो है किसी भी तरह के तबके के लोग हो, चाहे वह कमजोर हो या फिर मजबूत हो, उनको एक लेवल में समझ आ जाए और वो आसानी से अपने परीक्षा को पास कर सके। इसके साथ ही हमारा एक और भी उद्देश्य रहता है, यह भी रहता है कि जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना के समय में लोग कोचिंग संस्थान नहीं ज्वाइन कर पाते या फिर जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं वो हजारों का फीस देकर कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जो कि पढ़ाई से वंचित रहते हैं और सरकारी नौकरियां नहीं ले पाते हैं।
तो उनके लिए हमारा मुख्यतः मेन उद्देश्य यही है कि एक कम से कम मूल्य में और उचित मूल्य में उनको नोट्स प्रोवाइड करा के एक अच्छा अधिकारी बनाना हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन जो है वह यह है कि किस कूट भाषा में ग्रीन का कूट ये लिखा गया है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि 43 नंबर जो क्वेश्चन था वह जो है भाग 3 के पेज नंबर 204 से आए हुए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जो पैटर्न सेम है बट क्वेश्चन अलग है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह नंबर 44 नंबर 44 नंबर, यह भी जो है आपको ब्लड रिलेशन जो कि हमारे रीजनिंग के भाग में आते हैं वह भी आपको पेज नंबर 3 के भाग 3 के पेज नंबर 244 में मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन, हमारी ब्लड रिलेशन भी बहुत अच्छे से बनाई गई है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 जो क्वेश्चन है वह भी आपको देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वह भी आपको भाग 5 के पेज नंबर 82 में उपलब्ध है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि ये कंप्यूटर की भाषा है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है उसमें भी कंप्यूटर विषय से आया हुआ था कि एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है। यह भी आपको हमारा जो भाग 5 है ग्राम विकास अधिकारी का जो 5वां भाग था, भाग 5, उसके पेज नंबर 65 से दिए गए कि किसी प्रिंटर की क्वालिटी डॉट्स प्रिंट इंच से मापी जाती है। ये भी हमारे नोट से सीधे के सीधे पूछे गए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 78, वह भी कंप्यूटर से ही पूछे गए हैं कि MS वर्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पार्टनर पर विचार करते हैं। ये भी आपको भाग 5 में पेज नंबर 72 से आए हुए हैं, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो बताई गई है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक नया प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स के निर्माण हेतु बनाया गया है। तो इस तरह से आपको लगभग सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आगे भी। इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि RAS की जो एग्जाम हुई थी, RAS प्री की, उसमें हमारे नोट से लगभग 74 क्वेश्चन सीधे के सीधे पूछे गए हैं, जिसका की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे जो अगले क्वेश्चन आई है नोट से वह मैथ से आई है, गणित विषय से, जिसका कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत का क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत है। यह भी आपको भाग 3 के पेज नंबर 39 में मिल जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन अलग है लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम है कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी आती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी आती है तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। जिस तरह से हमारी नोट्स बनती है वहां पे आपको दोनों तरह से बताई जाती है, चाहे वो मैथ्स हो, गणित हो या फिर जीके हो, किसी भी सब्जेक्ट का, वहां दो तरह से बताई जाती है। एक तो शॉर्ट मेथड से और एक लॉन्ग मेथड से, ताकि आपको वहां पे पढ़ने में ज्यादा कठिनाई ना हो। आपको लॉन्ग मेथड में क्या होगा कि लॉन्ग मेथड में आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे और शॉर्ट मेथड में आपको बनाने में समय बहुत ही कम लगेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 33 जो है गावड़ी एक लोक नाट्य है जो कि आधारित है। यह आपको हमारे आर्ट एंड कल्चर के भाग दूसरा का पेज नंबर 372 में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे है कि गावड़ी नृत्य में शिव एवं भस्मासुर की कथा का आधारिक प्रचलन है। गावड़ी में शिव को पुड़िया तथा मस्खरे को कुटखुड़िया कहा जाता है। ये आपको पेज नंबर 372 में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये आपको हमारे नोट्स के इंग्लिश और हिंदी का जो भाग है, भाग नंबर 4, उसमें आपको पेज नंबर 209 में देखने को मिल जाएगा कि जो यहाँ पे दिए हुई है कि जब शुरुआती समय में उल्लेख हो तो परफेक्ट एवं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग होता है। इसीलिए आई हैवंट सीन हिम सिंस 2009। ये आपको हमारे
पेज नंबर 209 में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 जो आता है वो भी हमारे भाग 4 के इंग्लिश के पेज नंबर 230 से दी हुई है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये भी वर्ब और टेंस के बारे में पूछी गई है, जो कि आपको यहां दिखने जाएगी कि व्हेन रामानुजम डिड ही हैज लेफ्ट 3 बुक बिहाइंड हिम। ये करेक्ट सेंटेंस करने के लिए कह रहा है, तो आपको यहां भी करेक्ट करने के लिए कह रहा था कि हैड लगेगा या बीग लगेगा, तो वही चीज आपको यहां पे भी दिखाई गई है। उसके बाद जो अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, वह हिंदी से पूछी गई है। हिंदी में के भाग चौथा का पेज नंबर 41 और 43 दोनों में यह दिया गया है कि समाज की दृष्टि के से अनुसूचित विकल्प पहचानिए। समाचार पत्र, समाचार के द्वार प्रकार। ये जो आपको पहले देख लेते हैं हम लोग पेज नंबर 34 के बारे में, तो यहां पे आपको मिल जाएगा पिन चक्की। इसका मतलब हो जाता है पानी से चलने वाली चक्की। और इसके साथ ही आपको पेज नंबर 41 में आपको यहां पे भी दिख जाएगा कि दशानन, 10 अनन मतलब मुख है, जिसका अर्थ होता है रावण। ये भी आपको पेज नंबर 93 से आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन जो है 95 नंबर क्वेश्चन, ये भी हिंदी से ही आए हुए हैं, जो कि भाग 4 के पेज नंबर 16 में है कि प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। मैं आपको दोबारा फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे जो नोट से आते हैं वो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो जो पैटर्न जो होता है वह बिल्कुल सेम होता है, ताकि उसी आधारित से आप क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। तो प्रत्यय की जो दृष्टि ये दिखाई गई है, यह भी आपको हमारे भाग 4 के पेज नंबर 16 में मिल जाएगा कि राधा मतलब राधा है। ये भी आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। जैसे स्थान प्लस अन्य बराबर स्थानीय हो जाता है, उसी तरह राधा प्लस अन्य हो जाता है राधा है। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, यह भी हिंदी से आए हुए हैं, जो कि निम्नलिखित शब्द पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन कौन से शब्द शुद्ध एवं अशुद्ध का क्वेश्चन है, जो कि आपको भाग 4 के पेज नंबर 106 और 107 में दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं अनाधिकार। अनाधिकार का सही उच्चारण क्या होगा? अनधिकार। उसी तरह आपको अगले पेज नंबर 107 में भी दिखने को मिल जाएगा कि 4 दीवारी, तो चहार दीवारी। ये दोनों आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो आता है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100, ये भी आपको हिंदी से ही दिए गए हैं। जैसे कि किस विकल्प में शुद्ध युग्म तथा का अर्थभेद सही नहीं है। तो इसमें भी युग्म का जो हमारा टॉपिक है, युग्म का जो सब्जेक्ट है, उससे भी दिए गए हैं, जो कि भाग 4 के पेज नंबर 119 से आए हुए हैं। तो आइए दिखा देता हूं आपको। देखिए विपिन, विपिन मतलब हो जाता है जंगल, विपिन विपिन तथा विपत्ति ग्रस्त। देखिए आपको ये सीधे के सीधे हमारे नोट से आए हुए हैं दोस्तों। विपिन या विपिन, इसका काश्तकरी और जंगल ये बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो ये सीधे के सीधे हमारे नोट से, हिंदी में बहुत ही कम होता है जो कि नोट से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि सीधा का सीधा हमारे नोट से आए हुए हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, यदि 3 संख्याओं का अनुपात, ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4.5:5:6 है तथा इसका लघुत्तम समाप्त वर्तक 3600 है, तो इस संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा? तो ये भी आपको भाग 3 के पेज नंबर 23 में उपलब्ध है। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है, तो यदि उनका लघुत्तम समाप्त वर्तक 120 हो तो उसका महत्तम समाप्त वर्तक क्या होगा? देखिए मैं आपको वापस से कहना चाहूंगा कि किसी भी नोट्स में मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन सेम नहीं रहती, परंतु उसका जो है पैटर्न बिल्कुल ही सेम रहता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, वह भी गणित की क्वेश्चन है, जो कि आपको 90 किलोमीटर की यात्रा, ये आपको टाइम एंड डिस्टेंस गति में आपको मिल जाएगी। वो भी आपको भाग 3 के पेज नंबर 115 में देखने को मिल जाएगा। देखिए हम आपको दिखा रहा हूं कि दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले से प्रातः 8 बजे
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान पर चला तो उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरे स्थान से पहले स्थान पर चला तो दोनों कितने बचे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए पैटर्न बिल्कुल ही सेम है, लेकिन जो है यहाँ पे रेलगाड़ी की बात हुई है और यहाँ पे आदमी की बात हुई, तो पैटर्न बिल्कुल ही सेम है, लेकिन जिस तरह से बताया गया है वह बिल्कुल सेम है। आपको जो है यहाँ पे अगर आप इस नोट से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होती है कि आप परीक्षा बहुत ही आराम से पास कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 55, ये भी गणित का क्वेश्चन है। जैसे कि 6 पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य 84 रुपये है। ये लाभ और हानि के का जो चैप्टर है उससे पूछा गया यह प्रश्न है। आपको देखने को मिल जाएगा कि 6 पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य 84 रुपये है। यदि एक पेन के मूल्य का 1/3 एक पेंसिल के मूल्य से के बराबर है तो 3 पेन तथा 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, भाग 3 के पेज नंबर 74 में उपलब्ध है। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल के भाव से पेंसिल खरीदी तथा 6 रुपए में 5 पेंसिल के भाव से बेच दिया, तो परिणाम का लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है वह यह है कि जो सहेलियों की बारी के निर्माणकर्ता थे। ये भी आपको यहाँ पे आपको भाग दूसरा के इतिहास से भाग दूसरा के पेज नंबर 273 में देखने को मिल जाएगा कि संग्राम सिंह द्वितीय जो थे 1710 ईस्वी में इन्होंने मेरठ के विरुद्ध राजस्थान के राजपुत्र नरेश को संगठित करने हेतु हुर्रा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कि इन्होंने सहेलियों की बारी सीसाराम गांव में वैद्यनाथ की विशाल मंदिर भी बनवाए हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 34 जो है 34, ये भी आपको भाग दूसरे के पेज नंबर 273 में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टील कारखाना भारत में स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था। तो ये आपको भाग 1 के पेज नंबर 277 में देखने को मिल जाएंगे। देख लीजिए, आप लोगों को दिखाता हूं कि 1907 में जमशेदपुर में TISCO टिस्को भारत में स्थापित पहली निजी क्षेत्र की लौह इस्पात उद्योग की इकाई बनी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ गया था वो देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 42 का जो क्वेश्चन आया था वह इंग्लिश का क्वेश्चन था, जो कि आपको जो है भाग तीसरा के पेज नंबर 301 में देखने को मिल जाएगा कि कथन एक विवाह के शाकाहारी समूह के भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए थे और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। यह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 आई हुई है, निम्नलिखित किस नदियों में से डेल्टा भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये भी आपको भाग 1 के पेज नंबर 255 में देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए, आपको मैंग्रोव वन की जब आप चर्चा करेंगे, जब पढ़ेंगे आप पेज नंबर 255 में, तो आपको आंध्र प्रदेश की यहाँ बातें की गई है, जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में तटीय भाग तथा महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में इसका डेल्टा बनती है। ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वह यह था कि निम्न में से किसे मारवाड़ से में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये आपको भाग 2 के पेज नंबर 385 में भी देखने को मिल जाएगा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावजी ऊंट के देवता माने जाते हैं और गौरक्षक देवता तथा प्लग रक्षक देवता के रूप से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन जो था 45 नंबर, वो रीजनिंग से था। रीजनिंग में आपको रीजनिंग जो हमारा है वो भाग तीसरा का पेज नंबर 269 में देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली ये देखिए क्वेश्चन तो से अलग रहेगा बट पैटर्न सेम रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको यह दी हुई कि यदि दी गई आकृति में से कितने त्रिभुज हैं, इसी तरह आपको यहाँ सेम दिया हुआ है, दी गए चित्रों में से वर्ग एवं त्रिभुज की मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको ट्रिक से बताई गई कि किस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वह यह था कि रीजनिंग से ही क्वेश्चन आए हुए थे कि आपको इसमें से त्रिभुज वैज्ञानिक को तो दर्शाता है, वर्ग इंजीनियर को दर्शाता है, इन चीज़ों के बारे में आपको बतानी है। तो ये भी आपको भाग तीसरे के पेज नंबर 271 में दिए गए हैं कि देख लीजिए, आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कि स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीणों की संख्या किस संख्या के द्वारा निरूपित की गई है। इसी तरह यहाँ पर निम्नलिखित चित्रों में त्रिभुज बच्चों को दर्शाता है, वृत्त ग्रामीण जनसंख्या को
आयात स्कूल जाने वाली जनसंख्या तथा वर्ग लड़कों को दर्शाता है। तो ये सभी भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 47 आया था वह भी आपको भाग तीसरा का पेज नंबर 230 में देखने को मिल जाएगा कि एक विद्यार्थी की पंक्ति में, ये आपको अरेंजमेंट में, हमारे जो नोट्स के अरेंजमेंट चैप्टर थे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देख लीजिए कि लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से नौमा तथा सुरेश का स्थान दाएं से नौमा है, तो उसमें से दूसरे स्थान में, तो ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 था वह था कि राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई है। ये आपको राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, जो कि भाग नंबर 1 के पेज नंबर 127 में से आई हुई, कि राजस्थान राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 जून जुलाई 2021 में राजस्थान टूरिज्म में आयोजित किया गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 31, तो वो आपको यह था कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित अनुसंधान संस्थान सुमेलित नहीं है। तो ये भी आपको भाग दूसरे के पेज नंबर 102 से आए हुए हैं, कि यहाँ पे दिया हुआ है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ये जो है आपको सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है सीधे के सीधे हमारे नोट से पूछे गए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 54 था वह था आपको मैथ से आए, गणित से आए हुए थे, कि यदि y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू क्या होगा। ये आपको देखिए पेज नंबर 64 में, आपको भाग 3 के पेज नंबर 64 में मिल जाएगा कि यदि 2x इक्वल टू 4y इक्वल टू 8 स्क्वायर 1/2x प्लस 1/4x प्लस 1/6x इक्वल टू 24/7, तो z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पैटर्न सेम है, क्वेश्चन अलग है, लेकिन आपको यहाँ से आप सीख सकते हैं कि यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से उसको बनाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन था वो 57 नंबर क्वेश्चन, कि यदि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्ष में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगा। यह आपको हमारे नोट्स के पेज नंबर 85 पे देखने को मिल जाए कि एक धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यदि वर्ष को संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या होगा। ये आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 63 है वो आपको देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या गलत युग्म चुनिए। तो ये आपको हमारी संस्था के नोट से भाग 1 के पेज नंबर 42 में मिल जाएगा कि असम जो है 126 में आती है, यहाँ पंजाब 150 में आता है। उसके बाद जो है आप देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वह यह है कि कौन सी सत्य कथन सत्य है। तो ये भी आपको भाग 5 के पेज नंबर 101 तथा 199 में आए हुए हैं। प्राइमरी मेमोरी तथा डायनेमिक मेमोरी, ये दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे तथा द्वितीय मेमोरी भी इसी के साथ दिए हुए हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, वो यह है कि कंप्यूटर में प्रथम से 5वीं पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। ये आपको हमारे जो इन्फ्यूजन नोट्स की ग्राम विकास अधिकारी की जो नोट्स थी उसके भाग 5 में से क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 53 में से आए हुए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें बताई गई कि इस पीढ़ी में कंप्यूटर में निर्मित ट्यूब की जगह हल्के छोटी ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 83, वो यह था कि ये इंग्लिश से क्वेश्चन आए हुए थे कि इसमें आपको पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें कि आपको बताना था कि कौन से सही होंगे। तो ये भी हमारे इंग्लिश के पार्ट से भाग 4 के पेज नंबर 246 से आए हुए हैं कि किस तरह से आपको वाक्य को, चाहे वो ग्रामेटिकली हो या फिर यानी कोई भी एरर हो, उसको हटा करके आप किस तरह से इसमें बना सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 94, वह आपको हिंदी से आए हुए हैं कि किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है। ये आपको संधि विच्छेद भी हमारे नोट्स में इस तरह से बताए हुए हैं जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि भाग 4 के पेज नंबर 10 से इस तरह के संधि विच्छेद आए हुए हैं कि वाक प्लस ईस इक्वल टू होता है वागीस। तो उसी तरह से यहाँ पे दिए हुए कि नारायण नर प्लस अयन, तो नारायण यह नहीं हो सकता, यह होता है नार प्लस अयन, तो ये होता है नारायण।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 98, यह होता है विलोम शब्द से आए हुए। विलोम शब्द का जो चैप्टर है उसमें भी बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं हमारे नोट से, जिसमें कि ये भी आए हुए हैं कि भाग 4 के पेज नंबर 82 से आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन से विलोम शब्द आए हुए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि स्फीति यानी कि अनिस्फीति, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 84, वह भी आपको इंग्लिश के नोट्स में मिल जाएगा, जो कि भाग 4 के 233 से आए हुए हैं। वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे सेंटेंस जो एरर है, सेंटेंस एरर में किस तरह से सही किए गए हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, वो आपको पंचायती राज, जो कि आपको भारत के संविधान, राज्य व्यवस्था, भारत की जो राज्य व्यवस्था है उससे दी गई है कि आर्टिकल कौन कौन से पंचायती राज के कौन कौन से युग में आए हुए हैं, जो कि आपको हमारे पेज नंबर 34 में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इस संविधान संशोधन द्वारा संबंधित में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद लाए गए थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वह आपको पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है। यह आपको राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, जो कि भाग नंबर 5 के पेज नंबर 3 में दी गई है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। राज्यपाल डॉक्टर संप्रदानंद के कार्यकाल में राज्य के पहली बार 13 मार्च 1959 से 26 अप्रैल 1959 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 68 था वह यह था कि किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। यह भी हमारे नोट से राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है, जो कि भाग 5 है, उसके पेज नंबर 26 में दिए गए हैं कि राजस्थान राज्य की महिला आयोग की स्थापना जो है 23 अप्रैल 1999 को आई थी। तो देखिए आपको लोग को देखने को मिल जाएगा कि राजस्थान की इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति के क्वेश्चन जो है सीधे के सीधे हमारे नोट से आए हुए हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे नोट से सीधे के सीधे पूछे गए हैं, लेकिन पैटर्न सेम है, क्वेश्चन बस अलग है। अगर आप हमारे नोट से तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होती है पैटर्न समझने में। बाकी अगर आप बात करें इतिहास, चाहे वह भूगोल, चाहे वह अर्थव्यवस्था की, तो उसकी सीधी की सीधी क्वेश्चन हमारे नोट से आई हुई है। चाहे वह आरएएस की हो, चाहे वह पटवारी की हो, चाहे वह ग्राम विकास अधिकारी की हो, चाहे वह यूपीएसआई की हो, चाहे वह अन्य पीसीएस की हो, सभी तरह के नोट्स में से हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 था वह था कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई। ये आपको राजस्थान की जो इतिहास है उसके भाग 2 में, राजस्थान इतिहास जो भाग 2 है उसका पेज नंबर 301 में देखने को मिल जाएगा कि पेज नंबर 301 में अगर हम जैसलमेर की बात करते हैं कि तो यहाँ पे देखिए जैसलदेव भाटी ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग बनवाया था। तो ये देखिए आपको सीधे के सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 था वह था कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान में उदयपुर में कौन सी रैंक मिली। ये देखिए ये आपको जो है समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर की टॉपिक है, जो कि आपको भाग 1 के पेज नंबर 86 में देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे गौरतलब है कि राजस्थान के 4 शहर जयपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है और 100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर जो है 8वें, कोटा 11वें, अजमेर 29वें एवं जयपुर 36वें स्थान पर रहा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 29, वह था असंगत का चुनाव कीजिए। यह जो था आपको भाग नंबर 4 जो कि हिंदी एवं अंग्रेजी का भाग है उसके पेज नंबर 68 और 65 से मिल जाएंगे। जैसे कि कृष्णा, ये हो गया गोपाल, गोविंद, माधव, मुरलीधर, मोहन, मुरारी, मसूदन और श्याम, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला पेज था शत्रु में रिपु, दुश्मन, अरि, सरब, सुर, मद, मदिरा और हलायत। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह आपको भारत की जो भूगोल है उसके भाग 1, भारत की जो भूगोल है उसके पेज नंबर 254 में देखने को मिल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में उसके बाद जो बात करें अगर हम अगली क्वेश्चन की, तो अगली क्वेश्चन नंबर 28 जो है 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी। ये आपको हमारे भारत तथा राजस्थान के इतिहास में देखने को मिल जाएगा, जो कि भाग 2 के पेज नंबर 329 में दिए गए हैं कि राजस्थान की क्रांति में के समय 6 सैनिक छावनी थी, जिसमें से उदयपुर,
तो अजमेर सैनिकों का विद्रोह ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद जो अगली क्वेश्चन थी, क्वेश्चन नंबर 12 हुआ था कि विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है। यह आपको भूगोल से आई हुई क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से, जो कि भाग 1 के पेज नंबर 133 में उपलब्ध है। यहाँ देख लीजिए, आपको दिख जाएगी कि परिप्रशांत पेटी की विस्तार प्रशांत महासागर के तटों के सहारे हुआ और यहाँ विश्व में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 वह था कि भील जनजाति के पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। यह जो क्वेश्चन है यह राजस्थान की इतिहास के लिए दी गई है, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। भाग 2 के पेज नंबर 84 से आई हुई है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि महुआ यह आदिवासी का कल्प वृक्ष कहलाता है। यह खाने वाले फल तथा तेल बनाने के काम आते हैं एवं आदिवासियों के द्वारा इसे मारवाड़ी नामक शराब बनाई जाती है। अगली जो क्वेश्चन है वह यह है कि संगत रसों के लेखक है। यह आपको हमारे भाग 2 जो कि इतिहास का हिस्सा है वह आपको पेज नंबर 359 में देखने को मिल जाएगा कि संगत रासों के बारे में जो लेखक थे संगत रासो, यह आपको गिरधारी आयुष्मान ने लिखा था, जिसको वो मनु प्रकाशन के प्रकाशक थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 हुआ था कि वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। यह आपको हमारे नोट्स के भाग 2 के पेज नंबर 347 में देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा दूं कि वीर भाषा जो कि भारत के थे और ये जो थे इसके लेखक 1910 में लिखी गई, जो कि केसरी सिंह बाराहट थे। उसके बाद जो अगली क्वेश्चन थी, क्वेश्चन नंबर 32 वह यह थी कि राजस्थान के रीत रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको भाग 2 के पेज नंबर 398 में देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखे हुए कि मौसर क्या है। यह मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं। यह प्रथा कानूनी बंद हो चुका है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ग्राम विकास अधिकारी की जो 28 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी उसमें जो क्वेश्चन आए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर और सब भी जो परीक्षाएं हुई हैं, ऐसे कि हमने तो एक दे रखी है RS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो इस बार की परीक्षाएं हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं लगभग 73 क्वेश्चन, वह भी हमने वीडियो डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सभी तरह के नोट्स उपलब्ध है, चाहे वो SSC GD हो, चाहे वो अन्य SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, UPSC हो, BPSC हो या अन्य PCS हो या अन्य कोई भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हो। यहाँ पे हमारे यहाँ उचित मूल्य पर नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर सीधे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।